जब बार बार कोई आपको धोखा दे तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये टॉपिक काफ़ी अजीब सा है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी। हमारे ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है कि कोई एक इंसान हमारे भरोसे को बार बार तोड़ता है, हमें बार बार धोखा देता है और उस सिचुएशन में हम कंफ्यूज रहते हैं कि उस इंसान को कैसे सुधारे, क्या उस इंसान के साथ हमें क्या करना चाहिए, या फिर हमारे ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए, क्या उस इंसान के साथ रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मान लो एक नया रास्ता है, उस रास्ते पर आप जा रहे थे, लेकिन सडनली आप एक गड्ढे में गिर गए। चलो कोई बात नहीं, रास्ता नया था, आप पहली बार जा रहे थे तो गड्ढे में गिरना नॉर्मल था। लेकिन अगर आप दूसरी बार भी उसी रास्ते से जा रहे हो और आप उसी गड्ढे में गिर रहे हो तो चलो ठीक है, दूसरी बार भी गलती हो गई। लेकिन अगर आप हर बार उसी रास्ते से जाने के बाद भी उसी गड्ढे में गिर रहे हो तो यकीन करो आप गड्ढे में गिरने के ही लायक हो। मेरी बात आपको कड़वी ज़रूर लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है और ये समझने की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई इंसान आपको एक बार धोखा दे रहा है, चलो समझ में आता है कि उस इंसान को अब उसकी गलती का एहसास हो रहा होगा, उस इंसान को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना करे। लेकिन अगर वो इंसान बार बार वही गलती कर रहा है और बार बार आप मौके दे रहे हो, तो उस इंसान को बदलने से पहले आप खुद को बदलना सीखो, क्योंकि आप उस इंसान को बार बार मौके दे रहे हो। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो इंसान क्यों नहीं बदल रहा है। खुद से ये पूछो कि आप इतने मौके क्यों दे रहे हो। जब आपको समझ में आ रहा है कि एक बार में वो इंसान नहीं बदल रहा है, दो बार में भी वो इंसान नहीं बदल रहा है, वो इंसान कुछ टाइम के बाद अपनी औकात दिखा ही देता है, तो उस इंसान को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान नहीं बदलेगा। उससे पहले आप खुद को बदलना सीखो। हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत हमें मिलते हैं जो हमारे साथ गलत करते हैं और थोड़ा रोना धोना करके कि चलो मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसी नहीं करूँगी, और हम पिघल जाते हैं। उस इंसान को मौका दे भी देते हैं। एक दो बार ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन बार बार हर बार अगर यही हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है उस इंसान पे ट्रस्ट करने का। अगर आप उस इंसान से दूर हो सकते हो तो बिल्कुल हो जाओ। अटैचमेंट रहेगी, प्यार रहेगा, हैबिट रहेगी, बहुत चीज़ें रहेगी, लेकिन धोखेबाज इंसान के साथ एडजस्ट करके रहने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत ज़्यादा बार हम यही करते हैं। धोखेबाज लोगों के साथ एडजस्ट करके रहने की हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, वो इंसान अलग अलग तरीके से आपको धोखा देगा ही देगा। अगर वो इंसान 10 बार में नहीं समझा तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो आप समझ जाएगा। हो सकता है आपके समझाने का तरीका अलग था, इसलिए 10 बार आपको इतना टाइम देना पड़ा, इसलिए इतने दिनों से आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस इंसान को थोड़ा खुद को भी रियलाइज होना चाहिए कि अगर कोई हम पे भरोसा करता है तो उस इंसान का भरोसा हमें नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोगों का बेसिक बिहेवियर ही होता है कि एक दो दिन तो बड़े दुखी रहते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करो। अगर एक ही इंसान बार बार आपका भरोसा तोड़ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे इंसान को बार बार मौका देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने बार में अगर वो इंसान नहीं समझा तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि अब वो इंसान समझ जाएगा। समझ रहे हो आप? इसीलिए आप कम मौके दो, खुद को बदलने की ज़्यादा कोशिश करो, खुद को संभालने की ज़्यादा कोशिश करो। उस इंसान को बदलने की, उस इंसान को समझाने की जितनी कोशिश करनी थी आपने कर ली। बार बार मौका देने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई इंसान आपको बार बार धोखे दे रहा है तो वहाँ पे एडजस्ट करना बंद कर दो, खुद के लिए स्टैंड लो और वहाँ से निकलने पर फोकस करो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।